एक चुटकी जहर रोजाना। एक युवती की नई नई शादी हुई थी और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद बहू को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ मेल मिलाप नहीं बैठ रहा है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली थी। बहू और उसकी सास का आए दिन झगड़ा रहता था। कई दिन महीने साल भी बीतते गए। न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न ही बहू जवाब देना। घर के हालात बद से बदतर होने लगे। बहू को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत होने लगी थी। बहू के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी लगती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन जब बहू का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके चली गई। बहू के पिता एक डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी आप बीती पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, जिससे उसकी मौत हो जाए, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा। साथ ही पिता ने कहा कि ऐसे छोटे मोटे झगड़े परिवार में चलते रहते हैं। जब से हमने तुझे विवाह करके उस घर भेजा था, जब से वह तेरे माता पिता हैं, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बेटी जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुँह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे ही तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बताओ। बेटी बोली, क्या करना होगा पिताजी? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर बेटी के हाथ में देते हुए कहा, इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 6-7 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह किसी बीमारी की वजह से मर गई है। और पिता ने आगे कहा कि लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को इसके बारे में कोई भी शक नहीं होना चाहिए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी या झगड़ा भी करती है तो तुम चुपचाप सुन लेना और किसी बात का प्रति उत्तर नहीं देना। बोलो बेटी, कर पाओगी ये सब? बेटी ने सोचा, 6-7 महीनों की ही तो बात है, फिर तो इस चुड़ैल से छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर वह ससुराल चली आई। और आते ही सास ने खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन बहू ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाले। यह देखकर सास को कुछ समझ नहीं आया। अगले ही दिन से बहू ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ समय बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रति उत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो गए थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीर्वाद भी देने लगी थी। धीरे धीरे 3 से 4 महीने बीत गए। बहू नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी भर जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। अब सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। सास पहले जो बहू को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही सास आस पड़ोस वालों के आगे बहू की बहुत तारीफ करने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से कुछ प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते बहू को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है।
उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नज़र आने लगी थी। एक दिन जब वह सोचने लगी कि उसके द्वारा खाने में दिए जहर से मेरी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह परेशान होकर दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास पहुंच जाती है और कहती है, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ और वह भी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। पिता हंसकर बोले, जहर? कैसा जहर बेटी? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था, न कि जहर। यह कहकर पिता फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हा हा हा। शिक्षा। सभी माता पिता अच्छे संस्कार देकर सही रास्ता दिखाएं, अर्थात सभी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देने में अपना पूर्ण फर्ज निभाएं, उन्हें गलत संस्कार देकर रिश्तों में दरार न करें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।